आज दोस्तों मैं आपके लिए एकदम क्रीमी लेयर लेके आया हूं उन साउंड बार्स की जो आते हैं 10,000 रुपए के नीचे और जहां आप लोग डिमांड करते हो क्लैरिटी की। एक अच्छा साउंड बार, एक ऐसा साउंड बार जो आपको प्लीजिंग इफेक्ट दे, जिसको आपको सुनने का मन करे। ऐसा ना हो कि 10 मिनट चला के आपके कान थक जाएं या फिर तेज आवाज करते कानों में आवाज चुभे, ऐसी कोई शिकायत ना हो। इस तरह के दोस्तों मैं साउंड बार लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब तक लगभग 300 साउंड बार मैं सुन चुका हूँ। 10,000 के नीचे साउंड बार है या बजट के जो साउंड बार होते हैं, उन साउंड बार्स में दोस्तों 90% कचरा ही बिक रहा है मार्केट में। सिर्फ बेस कोई बोल रहा है, इतनी पावर आउटपुट, इतना ड्राइवर साइज, पता नहीं दोस्तों क्या क्या चल रहा है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ 5.1 साउंड बार रिकमेंड करने वाला हूँ जो डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करते हैं, सराउंड साउंड के लिए चाहिए, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी वीडियो मैं अलग सेपरेट तैयार कर रहा हूँ, जहाँ पे हम जो बजट कैटेगरी के 10,000 रुपए के आसपास के जो साउंड बार होते हैं उनको हम रैंक करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा बेस्ट कौन सा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मूवी कभी कभार देख लेते हैं लेकिन म्यूजिक के पर्पस से उनको प्राइमरी वो साउंड बार चाहिए, या फिर मूवी 2.1 में ही काम चल जाएगा, उनको सराउंड साउंड की कोई नीड नहीं है। वैसे दोस्तों एक बात बताऊं, जितने भी मैंने साउंड बार में लिस्ट बना रहा था तो मैंने सोचा कि रैंक इस तरीके से करता हूं 10, 9, 8, 7 नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों आप लोगों का टाइम वेस्ट करना, डायरेक्ट टॉप 5 बताता हूं ना। अब इन टॉप 5 में भी दोस्तों रैंक करूंगा मैं 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो पांचों साउंड बार हैं ये क्रीमी लेयर है एकदम। 5 साउंड बार जो मैं बताने वाला हूं, इसमें से आप कोई सा भी अगर ब्लाइंडली चूज कर लोगे तो क्लैरिटी में 10,000 रुपए के आसपास आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे दोस्तों अभी जो मैं 5 साउंड बार बताने वाला हूं ना, रैंक 5, 4, 3, 2, 1, इसका मतलब ये नहीं है कि जो रैंक 5 पे बहुत गंदा है और रैंक 1 पे है बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स कंपैरेटिव आपस में ये जो है रैंक 5 से बेटर है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 बेस्ट है। लेकिन आप ब्लाइंडली अगर कोई सा परचेस कर लोगे इन पांचों में से तो आपको निराशा नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे वैल्यू फॉर मनी है और एक अच्छी क्लैरिटी के साथ आते हैं। तो दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रैंक 5 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रैंक 5 पर है LG का S40T 300 वॉट पावर आउटपुट के साथ आने वाला साउंड बार। ये 2.1 चैनल साउंड बार है। यहाँ आपको 2 रेस्ट्रैक ड्राइवर मिलते हैं, सिर्फ कोई ट्यूटर नहीं दिया गया है और कोई एक्स्ट्रा ड्राइवर नहीं दिया गया है। एक वायरलेस सबवूफर मिलता है। कंपनी ने साइज मेंशन नहीं किया है, पर अप्रॉक्स मेरे अकॉर्डिंग 5.25 इंच का सबवूफर होगा जो कि फ्रंट फायरिंग है। कनेक्टिविटी के तौर पर दोस्तों सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ 5.3, HDMI, ARC, ऑप्टिकल और USB। दोस्तों ये साउंड बार बड़ा ही कॉम्पैक्ट है और जिनको कॉम्पैक्ट साउंड बार चाहिए और एक रेप्यूटेड ब्रांड जैसे कि LG की तरफ से चाहिए तो उसके लिए सही हो सकता है। काफी अच्छी साउंड करता है, ओवरऑल सॉफ्ट साउंड है। बेस दोस्तों साइज के हिसाब से, जिस हिसाब से इसका साइज है छोटा सा, उस हिसाब से दोस्तों काफी डीप जा रहा है और बिल्कुल भी वोकल्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। नेगेटिव्स दोस्तों इसके क्या है और रैंक 5 पे मैंने इसको क्यों रखा। एक तो दोस्तों जो रेगुलर साउंड बार आते हैं ना, जो लगभग 3, 3.5 फीट की आसपास लेंथ रहती है, इसकी जो लेंथ है लगभग 28 इंच है, जो कि मुझे थोड़ी कम लगी। तो इसकी वजह से लेफ्ट राइट का सेपरेशन थोड़ा सा आपको कम मिलेगा यहाँ पे। दूसरा दोस्तों वोकल्स थोड़े से और अच्छे हो सकते थे, लेकिन वही है कि यार LG का सबसे सस्ता साउंड बार है ये, जो कि वायरलेस सबवूफर के साथ आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों एक गुड साउंड बार है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बड़े रूम के लिए साउंड बार नहीं है। लास्ट 200 से 220 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 200 स्क्वायर फीट तक का रूम है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। रैंक 4 दोस्तों सैमसंग का C45E XL। ये भी दोस्तों 300 वॉट का साउंड बार है और यहाँ भी आपको वायरलेस सबवूफर मिल जाता है। कंपनी ने साइज मेंशन नहीं किया, लेकिन आई थिंक 6.5 इंच का मिनिमम साइज होना चाहिए। यहाँ भी आपको 2 ड्राइवर मिल जाते हैं, लेकिन इस साउंड बार की लेंथ ऑफकोर्स रेगुलर लेंथ आती है इतनी है, LG से यानी कि बेटर है। यहाँ आपको ऑप्टिकल पोर्ट मिलता है और ब्लूटूथ का कनेक्शन मिलता है, लेकिन इसका एक वेरिएंट अभी अमेजोन पर अवेलेबल है, वो C की जगह इन्होंने B किया हुआ है, यानी कि B45E XL। वहाँ HDMI ARC का ऑप्शन है, तो अगर आपको HDMI ARC चाहिए तो दोस्तों उस ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय द वे जो भी प्रोडक्ट आपको दोस्तों पसंद आता है, स्क्रीन पर टैप कीजिए, व्यू प्रोडक्ट में जाइए और वहाँ जाके आप उनको परचेज कर सकते हो। हाँ दोस्तों इस साउंड बार की सबसे बड़ी जो खासियत है, इन पांचों साउंड बार में सबसे ज्यादा बेस यहाँ आपको मिलेगा। और बेस का जो दोस्तों नेचर है, थोड़ा सा ब्लोटेड है और थोड़ा सा हार्ड साइड है। डीप भी फील होगा, लेकिन क्योंकि हाँ जो बूस्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं अराउंड 60, 65, 70 वाली, ये थोड़ी सी ज़्यादा बूस्टेड है और कुछ हद तक 55 भी, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स 50 से 45 हर्ट्ज तक का डीप बेस यहाँ एक्सपीरियंस कर पाओगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, बेस थोड़ा सा ब्लोटेड है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये बिल्कुल दोस्तों एक रूल है, कोई भी फ्रिक्वेंसीज जब एक ज़्यादा बूस्ट होती हैं वो आसपास की फ्रिक्वेंसीज को मास्क करती हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों क्लैरिटी बेस की वजह से थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज होगी, लेकिन जिसको बेस पसंद है और सैमसंग जैसी रेप्यूटेड ब्रांड की तरफ से कोई साउंड बार ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों ले सकते हैं। वोकल्स दोस्तों इसके अच्छे हैं, डेफिनेटली बेटर देन LG। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्लैरिटी के बेस पे रैंकिंग हो रही है।
जो डेफिनेटली जो रैंक 1 है पाँचों में वो सबसे बेस्ट है, और उसके बाद फिर रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, कोई सा भी साउंड बार आप लेंगे तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, पाँचों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। एक दोस्तों इसमें प्रॉब्लम मेरे को ये लगी कि जो वोकल्स हैं दोस्तों अच्छे तो हैं, लेकिन वोकल्स के अंदर दोस्तों एक हार्शनेस आपको मिलेगी जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके साउंड बार को चलाएंगे। हालांकि जैसे मैंने इसको ऑप्टिकल से कनेक्ट किया था टीवी के थ्रू, तो वो हार्शनेस बहुत हद तक गायब सी हो गई थी, लेकिन ये मुझे एक प्रॉब्लम लगी। अब आई डोंट नो कि ये सबके साथ है, मेरे साथ हुई, ये उसका मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं सिर्फ जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, वोकल्स काफ़ी अच्छे हैं। बेस कम करके आप मूवी वगैरह देखोगे तो आपको काफ़ी मजा आएगा। और जिसको दोस्तों बेस बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा दोस्तों, इन पांचों में सबसे ज़्यादा बेस यहाँ मिलने वाला है सैमसंग C45E XL 300 वॉट। रैंक 3 दोस्तों, बोट अवंतेवार 4100 डॉल्बी एटमॉस। कोइंसिडेंट कह लो या कुछ भी कह लो, ये भी 300 वोट का ही दोस्तों साउंड बार है। यहाँ आपको दोस्तों 8 इंचेस का डाउन फायरिंग वायर्ड सबवूफर मिलता है, बहुत ही अच्छी साउंड बार मिलती है। और बोट की ये बहुत ही यूनिक साउंड बार है, मैं आपको बताऊंगा। एक तो डिजाइन वाइज तो यूनिक है ही दोस्तों, क्योंकि उसके ऊपर एक फाइबर मेश लगा हुआ है। ये एक 3.1.2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है। अभी जो पिछली 2 साउंड बार थी वो 2 चैनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती थी। यहाँ यानी कि थोड़ा सा सराउंड साउंड आपको अच्छा मिलेगा 2 चैनल के कंपैरिजन में। ऑफ कोर्स यहाँ आपको 2 अपवर्ड फायरिंग स्पीकर मिलते हैं और 3 चैनल के लिए आगे के लिए 3 ड्राइवर्स मिलते हैं। ये यूनिक क्यों है दोस्तों? यूनिक इसलिए कि बोट के जितने भी मैंने साउंड बार सुने हैं 3000-3500 से लेके दोस्तों 20-25 हज़ार तक, एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैंने अभी तक इतने अच्छे वोकल्स मैं नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि मतलब बस हद ही पार कर दी है, नहीं। वोकल्स दोस्तों जितने अच्छे हैं इतने मैंने बोट के और किसी साउंड बार में नहीं सुने हैं अभी तक, तो दोस्तों नहीं सुने आज की डेट तक जब ये वीडियो अपलोड हो रही है। ओवरऑल दोस्तों वोकल सॉफ्ट है, लेकिन हाँ सुनने में आपको मजा आएगा। डिटेलिंग दोस्तों एवरेज मिलेगी, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो बेस है यहाँ पे 8 इंचेस का, सुन के ये मत समझ लेना कि बहुत ज्यादा डीप एंड थ्रिलिंग बेस आपको मिलने वाला है। यहाँ सिर्फ 80 हर्ट्ज तक ये बेस डीप जाता है, और इसका मतलब ये है आपको जो थंप है, जो रंबल है, वो सब नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ बीट्स मिलेंगी और थोड़ा बहुत एक सपोर्टिव बेस दोस्तों आपको मिलेगा। लेकिन कुल मिला के दोस्तों मूवी वॉचिंग के लिए अच्छा है, और सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग वगैरह सुनने के लिए भी दोस्तों काफी हद तक अच्छा साउंड बार है। नाउ दोस्तों अब बढ़ते हैं रैंक 2 की तरफ। JBL Cinema SB 560 या 550, ये दोनों एक ही नाम है, एक अमेजोन पे अवेलेबल है, एक फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इस साउंड बार का जो पावर आउटपुट है 250 वॉट है, काफी अच्छी लेंथ के साथ आता है, 5.25 इंच का वायरलेस सबवूफर मिल जाता है, और इसके जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है दोस्तों, पीछे आपका ऑप्टिकल पोर्ट, HDMI ARC मिल जाता है, और दूर से बैठ के कंट्रोल करने के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.3। दोस्तों ये जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, ये मैंने खरीदा था 14,000 रुपये के आसपास, और 14,000 रुपये के हिसाब से बिल्कुल भी आज भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ दोस्तों कंटिन्यूसली सेल में जो है ना, लगातार 10,000 रुपये के आसपास रहता है, तो 10,000 रुपये के हिसाब से दोस्तों पिक्चर थोड़ी चेंज हो जाती है। इसकी दोस्तों जो वोकल्स हैं काफ़ी स्मूथ हैं, बेस काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी थम्पी से बेस मिलेगा। बेस बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, 5.25 इंच का छोटा सा ड्राइवर है, उसकी जान थोड़ी लोगे, तो उस हिसाब से दोस्तों बेस ठीक है। वोकल्स दोस्तों अच्छे हैं, थोड़े नेचुरल साइड ही रखे गए हैं, लेकिन एक उम्मीद थी कि उसमें ट्यूटर दिए गए हैं तो सॉरी डिटेलिंग ज़्यादा होगी, लेकिन उतनी डिटेलिंग थी नहीं। थोड़ी सी ब्राइटनेस की यहाँ कमी है, थोड़ा सा डार्क साइड है ये पूरा सिस्टम। बट दोस्तों क्योंकि इसमें दोस्तों सेंटर चैनल दिया है वोकल्स के लिए, और जब मूवी आप देखोगे ना, कोई भी डॉल्बी डिजिटल में मूवी चलाओगे तो बीच में से वोकल्स आएंगे, और साइड के जो दोनों चैनल से वहाँ से सराउंड इफेक्ट आएगा, तो सराउंड इफेक्ट दोस्तों अच्छा मिलेगा। और ओवरऑल दोस्तों कैजुअली म्यूजिक लिसनिंग के लिए ठीक है। मेलोडियस एंड स्वीट दोस्तों आवाज़ इसकी यहाँ पे नहीं है, बाकियों की भी नहीं थी ऑफकोर्स, बाकी सबसे ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ये बेटर हो जाता है बाकी तीनों साउंड बार से, लेकिन थोड़ी सी ये कमी हो जाती है इंप्रूव, तो दोस्तों और मज़ा आ जाता। बेस दोस्तों थम्पी है, सॉफ्ट है, और JBL एक्चुअली बेस के लिए जाना जाता है, कुछ लोग जानते हैं। JBL ने तो ऐसा नहीं बोला कि हमको बेस के लिए जानो, तो उनकी उम्मीद रहती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बेस की उम्मीद मत रखना। लेकिन दोस्तों बेस जितना भी है काफ़ी बैलेंस्ड है। ना दोस्तों रैंक 1 पे दोस्तों ये किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, ना मैंने की थी, और वो है दोस्तों फिलिप्स का TAB 341/94। ये आपका 400 वॉट पावर आउटपुट के साथ आता है। यहाँ दोस्तों आपको 8 इंच का वायर्ड सबवूफर मिलेगा, साउंड बार मिलेगा, जिसमें कि 2.1 चैनल साउंड बार है, और एक चैनल के लिए 2 ड्राइवर मिलते हैं, 2 इंच के, यानी कि 4 ड्राइवर हो गए। ऑप्टिकल पोर्ट, HDMI, AUX, USB, ब्लूटूथ सब कुछ मिल जाता है विद रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल तो बाकियों में मिलता था। खैर इसको दोस्तों मैंने रैंक 1 पे क्यों रखा? दोस्तों सबसे पहले मैं बेस की बात करूंगा। इसकी 8 इंच का बेस है, और मैं अगर बेस की क्लैरिटी पे जाऊं तो वो कुछ JBL जैसी है, और क्वांटिटी थोड़ी सी सैमसंग से कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पांचों साउंड बार में सबसे ज्यादा दमदार बेस, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी वाइज, वो सैमसंग के अंदर भरा हुआ है। सैमसंग जितनी क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन क्वांटिटी वाइज फिर भी अगर रैंक करना हो तो इसको मैं रैंक 2 पे रखूंगा। दोस्तों थम्पी भी है, डीप भी है, ईजिली आप 50 हर्ट्ज तक ईजिली, बहुत ईजिली एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन उस बेस में दोस्तों क्लैरिटी है, वो बेस आपको
जहाँ हार्डनेस की ज़रूरत है, जहाँ सॉफ्टनेस की ज़रूरत है, उस हिसाब से दोस्तों आपको बेस देगा। ये पाँचों के अंदर दोस्तों मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे। और सबसे बड़ी हाइलाइट अभी सुनना बाकी है दोस्तों, इसके मिड्स एटलीस्ट अब जाके यहाँ आपको एक स्वीटनेस, थोड़ी मेलोडी महसूस होगी। और दोस्तों मिड्स इसके काफ़ी पंची हैं। पंची वर्ड दोस्तों मैंने लास्ट टाइम एक सिस्टम के लिए यूज़ किया था, लॉजिटेक 906। उसके मिड्स काफ़ी एकदम जैसे होता है ना कि तीर निशाने पे लगता है, बड़े एक्यूरेट से दोस्तों मिड लगे। यानी कि ये चुटकी वाली जो आवाज़ है, ये टक टक वाली जो आवाज़ है, जब बूट्स ग्राउंड पे पड़ते हैं दोस्तों, उनकी जो आवाज़ होती है, वो दोस्तों जो आवाज़ है ना मिड्स के अंदर बड़ी एक्यूरेट आ रही है। और बिल्कुल भी उम्मीद मैंने नहीं की थी। फिलिप्स दोस्तों बिल्कुल निराश नहीं कर रहा। अभी हम कुछ टाइम पहले फिलिप्स का एक 600 वॉट का डॉल्बी एटमॉस साउंड बार का रिव्यू किया था, देखना बहुत मजेदार साउंड बार है। वो भी दोस्तों मतलब अनएक्सपेक्टेड था दोस्तों, और ये भी दोस्तों बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, प्राइस मैं आपको बताऊँ 7-7.5 हज़ार रुपये के आसपास रहता है। मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साउंड बार, सबसे अच्छे मिड्स, और दोस्तों बेस भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बेस के सबवूफर में दोस्तों इसमें प्रोटेक्शन भी आपको मिलती है, तो जिससे कि कुछ चीज़ें अंदर बाहर ना हो। तो डेफिनेटली दोस्तों मतलब पूरा सीन इसने चेंज कर दिया। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो इसके अंदर जो हाइज है ना लिमिटेड है, लेकिन जितनी भी दी हुई है बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी ट्यूनिंग इन्होंने यहाँ पे दोस्तों की है। तो कुल मिला के दोस्तों बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि फिलिप्स रैंक 1 पे जाके बैठेगा। मैंने रिपीटेडली चेक किया कि ये जीते, वो जीते, ये कंपेरिजन, ये गाना, ये जॉनर का गाना, फिर मूवी डायलॉग, फिर दोस्तों मतलब डायलॉग के अंदर जो एक पंच होता है ना, मतलब जो मिड्स की जो एक्यूरेसी दोस्तों सबसे बेस्ट यहाँ है। बेस भी दोस्तों थम्पी है और क्लियर भी है एट द सेम टाइम, जो कि डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, खामोखा की बूम नहीं बना रहा है, और बहुत ज़्यादा लूज बेस यहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों लूज बेस बहुत गंदा होता है, जो मतलब बिखरा बिखरा सा जो बेस होता है। दोस्तों डेफिनेटली फिलिप्स का ये साउंड बार दोस्तों खरीदने लायक है। और बाकी जो साउंड बार मैंने बताए वो भी दोस्तों डेफिनेटली पांचों के पांचों अच्छे साउंड बार हैं। बहुत सारे साउंड बार हैं दोस्तों जो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, जैसे कि एक गोवो का जो हमने पिछले साल की रैंकिंग में इंक्लूड किया था, गोवो का 980 डॉल्बी एटमॉस था, 2.1.2 चैनल ऐसा करके कुछ था, वो अच्छी आवाज़ थी, वो डिसकंटिन्यू है। ज़ेब्रॉनिक्स का 1000 डॉल्बी एटमॉस, वो भी आजकल डिसकंटिन्यू रहता है, तो ये भी हम इंक्लूड करते, बट जब ये डिसकंटिन्यू हो चुके हैं तो दोस्तों कोई रैंकिंग में इंक्लूड करने का कोई मतलब बनता नहीं है। दोस्तों ये थे 5 साउंड बार जिनको म्यूजिक प्रायोरिटी है, मूवी प्रायोरिटी बाद में है, या फिर मूवी के अंदर सराउंड साउंड नहीं चाहिए, डायलॉग डिलीवरी अच्छी चाहिए, तो इन पांचों को ले सकता है। दोस्तों पांचों के पांचों मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और आप इनको कंसिडर कर सकते हो, और आप डेफिनेटली मुझे भरोसा कर सकते हो। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत सारे साउंड बार को यूज़ करने के बाद बना रहा हूँ। चलिए मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं चलता हूँ, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।